परम आदरणीय, जिनके सानिध्य में आज का और ब्लॉक का प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, श्री श्री 1008 गुरुदाता हमारे स्थानीय विधायक साहब छगन सिंह जी एंड सभी मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि महोदय। मैं और ब्लॉक का बहुत बड़ा रोल मॉडल नहीं हूँ, बट जस्ट एक आपके लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि आप भी मेहनत करो और मैं भी आपकी तरह सिंपल बैकग्राउंड से ही हूँ। पहले या 8 गांवों का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, तो उसको उनमें तो सभी को मालूम है मेरा बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन इस बार पूरे और ब्लॉक का सम्मान समारोह ये आयोजित हो रहा है। तो इसमें या आसपास के गांवों के अलावा चौराई, ढाणी, सिलावटी साइड से भी लोग हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे माता पिताजी खुद मजदूर थे और किसान थे। किसान में भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़े किसान थे। हमारे पास 6 बीघा जमीन थी, दूसरों की जमीन लेके और फिर मूंग या तिल वगैरह बो के कमाई करते थे। प्लस वो तो 4 महीनों की कमाई थी। उसके अलावा पीछे बचे 8 महीनों में मुझे लग रहा है पापा जी 8 में से 7.5 महीने काम के लिए रोज मादड़ी से जालोर जाते थे और उसमें 70-80 रुपए मिलते थे। और लास्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब 180 या 200 रुपए मिल रहे थे। और मेरी मदर वो भी आसपास के जो कमटा काम होते हैं वहाँ, प्लस अपने छल्ली गांव के पास कजावा है, वहाँ ईंटों में गारा गूंदना जिसको बोलते हैं, गारा गूंदने के लिए जाती थी। और मैं भी सबसे बड़ा घर में था। मैं आप ही की तरह, आप ही के बैकग्राउंड से आके ओनली 21 साल की उम्र में आरएस बना और फिर 24 साल की उम्र में आईआरएस हुआ। और मैंने उससे पहले 2 बार इंटरव्यू दिए, मतलब मैं यूपीएससी के 4 बार इंटरव्यू दिए। मैं जस्ट ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया या सिंपल के मैं वो हो गया। जस्ट आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूँ या एग्जाम्पल हूँ कि आप नॉर्मल बैकग्राउंड से भी आगे बढ़ सकते हो। आईएएस, आरएएस या आईआरएस वगैरह की एग्जाम की तैयारी के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं। मैंने बीकानेर से इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली थी। तैयारी स्टार्ट की और सिलेक्शन हुआ। उससे पहले मैं किसी आईएएस, आरएएस वगैरह से न मिला था, न किसी से बात की थी। जस्ट जो छोटी मोटी पत्रिकाएं आती है, अखबारों में न्यूज आता है, उससे मोटिवेशनल होके पापा जी को कहा मैं तो ये तैयारी करूंगा कि बेटा ठीक है कर लो, हम तेरे साथ है। तो आप भी अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो। 2 रुपए कमा रहे हो, 4 रुपए कमा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितना कमा रहे हो उसका एक अच्छा सा भाग अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। मेरे ऐसा नहीं है कि और मैंने कभी जिंदगी में कभी कोचिंग नहीं की, तो ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग होना जरूरी है। राहुल देव जी ने भी कोचिंग नहीं की, लेकिन अगर कोचिंग करते उससे बड़े आदमी बनते, उसके बिना भी आज उससे कई बड़े आदमी बने। लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, दूसरे बच्चों की जिंदगियों को सुधार रहे, उनके परिवारों को सुधार रहे, मोटिवेट कर रहे हैं। तो राहुल जी आपसे एक निवेदन है कि मेरे लायक कभी भी सेवा हो, किसी टाइप की, आर्थिक कोई किसी टाइप की, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। और जैसा एमएलए साहब ने बोला कि अगर नियम समेत और दाता की आज्ञा हो तो यह हम एक पुस्तकालय बना सकते हैं। हमारे आज के घरों में सबके प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छा सा घर बना लेंगे, वो बना लेंगे, लेकिन स्टडी रूम नहीं होगा या डिस्टर्बेंस कर लेंगे। घर में बहुत बड़ा परिवार होता है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए होता है। तो वो माहौल पुस्तकालय में अच्छे से मिलता है। तो पुस्तकालय के लोग, पुस्तकालय के लिए आसपास के गांव के बच्चे और वगैरह जाते भी है। तो मैं एमएलए साहब ने जो घोषणा की है और दाता की आज्ञा है, तो मैं और मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, हम दोनों 1-1 लाख रुपए उस लाइब्रेरी के लिए देने के लिए तैयार है। उसके बाद उस लाइब्रेरी में छोटी मोटी कोई कुर्सी, टेबल, चेयर, एसी वगैरह की जरूरत है, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। अगर ये लाइब्रेरी इमीडिएटली 2-3-4 महीने में बनती है तो मैं हमेशा आता रहूंगा लाइब्रेरी में। और जो मेरे साथी है, जो छोटे भाई बहन है, उनके लायक और भी कोई सेवा होगी, आर्थिक किसी टाइप की मोटिवेशन की, तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इसके अलावा या जो भी बुजुर्ग बैठे हैं और जो युवा साथी है, उन दोनों के लिए ही है। आजकल अपना जो बच्चे हैं वो आपको थोड़ा बहुत
गुमराह कर सकते हैं। कैसे क्या कि भाई मोबाइल से हम तो पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप से पढ़ाई करते हैं, उनका ध्यान रखो। मोबाइल से लैपटॉप से पढ़ाई नहीं होती है तो ओनली 20% होती है। 80% जो पढ़ाई होती है, जो नंबर आएंगे वो बेसिक किताबों से आएंगे, जो 6ठी से 12वीं की किताबें, कॉलेज की किताबें, उन्हीं से आएंगे। तो प्लीज अपने बच्चों को, अपने जो बेटियां हैं उनको मोबाइल कम से कम दे, या और जो युवा साथी है, भाई बहन है, वो अगर मोबाइल में पढ़ना चाहो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम वगैरह पे तो कुछ एजुकेशन लिंक भी होते हैं, एजुकेशन को मिलता रहता है। अरे भाइयों, इंस्टा पे क्या आता है, ऑनलाइन गेम खेलोगे उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप, मेरे मामा जी का एक लड़का है 8 से 16 घंटे ऑनलाइन गेम खेलता है, अब वो पढ़ाई कब करेगा। तो आजकल यहाँ के युवाओं में जैसे ड्रीम्स 11 क्रिकेट IPL चल रहा था, उसी में लगे रहते हैं। तो प्लीज मोबाइल से दूरी बनाए रखो, किताबों पे ध्यान दो। और ऐसा नहीं है कि किताबें पढ़ने से या आप BA BEd करके या कोई भी एजुकेशन BTech वगैरह करने से आप सरकारी नौकरी बन गए तो बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। आज का जमाना चेंज हो गया है। पहले जो बिजनेसमैन बनते थे वो वैसे ही बन जाते थे बिना एजुकेशन वगैरह, लेकिन आज अगर नौकरी में नहीं जाना है, किसी को बड़ा बिजनेस करना है, बड़ी राजनीति करनी है, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो एटलीस्ट आप कॉलेज एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो। और जैसे राहुल जी ने बोला कि हम छोटे मोटे, जैसे हमें कोई मंडल अध्यक्ष बना देते, वो बना लेते, घर में मिठाई बांट ले, खुश हो जाते, उतने में हमें खुश नहीं होना है। बहुत आगे तक जाना है। तो आगे तक जाने के लिए शुरुआती दिखावा नहीं करना है। शुरुआती दिखावा फिर भी राजनीति और बिजनेस में तो थोड़ा बहुत चलता है, एजुकेशन में बिल्कुल ही नहीं चलता है। आप थोड़ी बड़ी गाड़ी लेके चले गए कोई बड़ा, तो आपको बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपके जो भी नेताजी है वो आपको मान सम्मान, लेकिन जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ गाड़ी है बड़ी, मतलब कोई अच्छी घड़ी है, अच्छा मोबाइल है, अच्छे शर्ट है, कपड़े है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियरिंग किया तब एक घर से रालका लेके गया था अपना ठीक ठाक, जो रूह का बना हुआ हो, वो रालका में इंजीनियर के बाद में 3 साल UPSC की तैयारी की, उसी पे सोता रहा, छत पे, मतलब फर्श पे 7 साल तक मैं उसी पे सोता रहा हूं। तो ऐसे नहीं मैंने कोई अनशन डिमांड की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी माँ बाप की आय कितनी है, हम 4 भाई है, मुझे कितना खर्च करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं बड़ी कोचिंग करो, आजकल लड़के या छोटे भाई बहन ये करते भी है कि मैं तो जयपुर पढ़ रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए। मैंने इसी टाइप की कभी कोई डिमांड नहीं की, बहुत कम रिसोर्सेज में ठीक ठाक मैंने नौकरी प्राप्त की। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नौकरी के लिए, बहुत बड़ी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है। अगर आप में लगन है, जोश से जुज्बा है, जुनून है, और आप जैसे राहुल जी ने बोला था, हमेशा अपने माँ बाप के कपड़े देखो, माँ की सुनो, वो है, अपने एक घर की परिस्थिति देखो, और उस परिस्थिति से आपको ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिल जाएगा। आप 5 घंटे पढ़ाई करोगे तो 8 घंटे करने लगोगे, 8 की जगह 12 करने लगोगे। और धीरे धीरे जमाना चेंज हो रहा है। पहले 8 से 10 में चल जाता था, अभी आपको 10 से 12, 12 से 16 घंटे भी पढ़ाई करने की जरूरत होगी। तो वो अंदर से एक मोटिवेशन, एक अंदर से भाव आना चाहिए, और वो भाव तभी आएगा जब आप में जुनून हो, अपने परिवार, अपने माँ बाप को अपने आंखों में, अपने दिलों में बचा के रखोगे, उनकी कंडीशन देखोगे, और उनके जैसे राहुल जी ने कहा, उनकी झुगी झोपड़ी से एक प्रण होगा आपको कि इनको मैं महल में बिठाना है, तब ये आप कर पाओगे। तो मेरा युवा साथियों से ये भी निवेदन है कि आप प्लीज सोशल मीडिया पे दिखावे पे ज्यादा फोकस न करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। किसी टाइप की जरूरत हो मेरे से, या युवा साथी जो शिक्षा क्षेत्र में है, वो आपको मोटिवेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी टाइप के प्रोग्राम होते रहते हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और दाता के सानिध्य में लाइब्रेरी बनेगी, तो उस लाइब्रेरी में आके आप पढ़ाई कीजिए। उसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ में दूसरी जो भी व्यवस्था होगी, जो भी आपकी जरूरत होगी, वो हम पूरा करने के लिए जो यहाँ के युवा साथी हैं उनके साथ मिलके मैं 100% अपना तन मन धन से देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।